नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी के डॉक्टर्स में से एक हैं। इस एक एपिसोड में हम लोग ये जानने वाले हैं कि किडनी में स्टोन किस कारण बनते हैं, ये स्टोन बनने के पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन्स के इलाज के बारे में आप हमें कई सारे एपिसोड्स में बता चुके हैं, लक्षण बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि किडनी में स्टोन बनने का कारण क्या है। किडनी में स्टोन बनने के बहुत सारे कारण हैं। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग शुरू से देखें। कुछ तो कॉन्जेनाइटल डिजीज होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपके किडनी में स्टोन ज़्यादा बनते हैं, जैसे जस्ट लाइक एक नेफ्रोनोप्थेसिस बोलते हैं हम लोग जिसको, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मिडल रिस्पॉन्स किडनी वगैरह सब बीमारी होती हैं जो कुछ आनुवांशिक प्रॉब्लम होता है, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये एज बढ़ता है, जैसे यंग आजकल देखा जा रहा है कि यंग मेल या फीमेल को, यंग लोगों को ज़्यादा किडनी स्टोन हो रहे हैं। तो इस सब में कारण थोड़ा सा डिफरेंट है। तो शुरू में देखा जाए कि एक डिहाइड्रेशन, तो जहाँ भी डिहाइड्रेशन होगा उसको हम लोग को बचाना है। हम लोग जिस कंडीशन में, जिस एरिया में रहते हैं, ये एक मतलब सूखा एरिया है, तो डिहाइड्रेशन वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। तो आप अच्छे से अपने आपको पानी पिएं, जितना से जितना ज़्यादा हो सके हाइड्रेटेड रहें अपने आप को, एक है। दूसरा है कि किडनी के ट्रैक में, मतलब आपका किडनी, उसके बाद उसके जस्ट नीचे आता है यूरेटर, उसके जस्ट नीचे ब्लाडर और फिर यूरेथ्रा। तो ये पूरे ट्रैक में अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जिसके कारण स्टेसिस हो, मतलब यूरिन आपका रुक जाए, तो उसके कारण अगर यूरिन अगर कहीं बॉडी में रुकेगा तो स्टोन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो रुकने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो जिसके कारण यूरिन स्टेसिस हो रहा हो, या फिर किडनी में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, या फिर बहुत सारे सिस्ट हो गए हों, तो उस कंडीशन में स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट होते हैं, अगर कुछ स्टोन होते हैं जो इन्फेक्शन अगर किडनी में ज़्यादा हो, या पूरे ट्रैक में अगर इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा हो या इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सब सारे कंडीशन है। डाइटरी फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। डाइटरी फैक्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप रेड मीट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यूरिक एसिड स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर खाने में आप नमक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सब डाइटरी फैक्टर हैं, ये सब के कारण डेफिनेटली स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जी डॉक्टर साहब, स्टोन अगर किसी को हो जाए तो उसके बाद लक्षण कैसे दिखेंगे, लोग इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। स्टोन होने से बहुत ही आसान है। पेशेंट ऐसा सिम्टम बताता है कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसको स्टोन डिजीज़ ही है। जैसे किसी को अगर स्टोन हो, अगर किडनी में स्टोन हो तो लंबर एरिया हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पर रहता है बेसिकली जस्ट आपके साइड वाले मतलब पेट के जस्ट साइड में, तो दोनों साइड, कमर के साइड में, तो वहाँ पेन, सीवियर पेन होगा। अगर स्टोन वहाँ पर बड़ा हो जाएगा या फिर ट्रैक कर रहा होगा तो पेन होगा। पेन के साथ साथ आपकी पेशाब में खून आने की संभावना रहती है, और पेन जनरली ऊपर से नीचे की तरफ आता है, रेडिएटिंग पेन हम लोग बोलते हैं। पेन इनिशियली बहुत ऊपर होगा, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट साइन है। उसके अलावा है कि पेन बेसिकली कोलिकी पेन होता है। कोलिकी पेन हम लोग बोलते हैं, आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा, आएगा, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक पेन इतना ज़्यादा होगा कि पेशेंट बेड पर या तो इधर से उधर टॉस कर रहा होगा, या फिर उसके साथ एसोसिएटेड उल्टी या फिर नोजिया, उल्टी जैसा लगना, ये सब होगा। ये सब इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।